द सेवियर स्टडीज़ में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म पर आज हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से इसके पहले वाले वीडियो में बात समाप्त हुई थी, ठीक है। लेकिन आगे की बात शुरू करने से पहले आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। बात हमारी ख़त्म हुई थी धर्म चक्र प्रवर्तन पर। तो धर्म चक्र प्रवर्तन है क्या? तो धर्म चक्र प्रवर्तन ये है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती कैसे है? यह तपस्या करते रहते हैं। लास्ट में होता क्या है कि ये 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, और जब इनकी 6 वर्ष की तपस्या पूरी होती है तब इनका जो उम्र है, जो इनकी अवस्था है, वह 35 वर्ष की हो चुकी होती है। तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ है? उसका एक निश्चित स्थान है। तो वह स्थान है निरंजना नदी के तट पर, जिसे फल्गु और पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यान लगाए थे, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया के नाम से जाना गया, और जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और इनके लिए तथागत शब्द का भी प्रयोग किया गया। तथागत का अर्थ होता है जिससे उत्पन्न उसी में समाहित हो जाना, ठीक है। तो तथागत शब्द भी बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया। और सिद्धार्थ, पहले इनका नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इनका नाम क्या पड़ जाता है? बुद्ध पड़ जाता है, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये सन्यासी जीवन धारण कर चुके होते हैं, जैसा हमें पता है, तब ये उपदेश देने का काम शुरू करते हैं। तो जो इनके उपदेश देने की भाषा थी वह पाली भाषा थी, और पाली इनके समय में जनसाधारण की भाषा थी, ठीक है। जिस प्रकार आजकल हम देखते हैं कि एक हम लोगों की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और एक हम लोगों की क्षेत्रीय बोलियां होती हैं। जैसे हिंदी की बात कर लें तो हिंदी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसके अलावा हम जो है भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, बुंदेली बोलते हैं, बघेली बोलते हैं, तमाम सारी क्षेत्रीय बोलियां हम बोलते हैं। उसी प्रकार उस समय की जो जनसाधारण की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा थी। और जो बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी रचना भी पाली भाषा में हुई है, ठीक है। तो जिन स्थानों पर इन्होंने बहुत अधिक अपने उपदेश दिए, ज़्यादा उपदेश दिए, उन स्थानों में सबसे प्रमुख स्थान है कोशल है, वैशाली है, कौशाम्बी है आदि। ये प्रदेश हैं, देश हैं, स्थान हैं जहाँ पर इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कोशल प्रदेश में दिए थे। कोशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक अपने उपदेश दिए, ठीक है। और इन्हीं के समय में, बुद्ध के ही समय में, इनके जीवन काल में ही कुछ ऐसे शासक थे, राजा थे, जो इनके अनुयायी बन गए। तो प्रमुख राजा बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे, ठीक है। फिर जो है इनकी मृत्यु का समय आता है। तो इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। समय कब है? 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तो कहा जाता है कि यह चुंद सोनार के घर आते हैं और उनके वहाँ ये भोजन करते हैं। तो ऐसे भी विवरण मिलते हैं कि चुंद के घर यह सुअर का मांस खा लेते हैं और इनके पेट में विकार उत्पन्न हो जाता है, उदर रोग हो जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ इनको निर्वाण प्राप्त होता है? अगर उस स्थान की बात करें तो स्थान है कुशीनगर, जो देवरिया के समीप है। देवरिया उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है
कि जहाँ से अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वहाँ से कुशीनगर की दूरी बहुत ही नज़दीक है। 30-35 किलोमीटर की दूरी पर वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। और आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने कमेंट दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो जब इनका निर्वाण हो गया, इनकी जब मृत्यु हो गई, तो जिस क्षेत्र में इनको निर्वाण प्राप्त होता है वह मल्ल लोगों के प्रभाव का क्षेत्र रहा। उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा रही और जहाँ इनको निर्वाण प्राप्त हुआ वो मल्ल लोगों से संबंधित क्षेत्र रहा। तो मल्लों ने इनकी अंत्येष्टि जो है बहुत ही धूमधाम से की, बहुत ही प्रसन्नता से की। ठीक है, तो आगे होता क्या है कि एक अनुश्रुति के अनुसार ये माना जाता है कि इनके शरीर के 8 भाग किए गए और 8 भागों को 8 स्थानों पर ले जाया गया और उन शरीर के हिस्सों को क्या किया गया, अलग अलग स्थानों पर रखा गया और वहाँ 8 स्तूप बनाए गए। अलग अलग 8 स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए। यदि आप मार्को पोलो की कहानी पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा हुई है कि जो मार्को पोलो है उसे चंगेज खान ने श्रीलंका भेजा था बुद्ध के पवित्र दांत लाने के लिए। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हो भी सकता है कि उनके शरीर के कुछ भाग किए गए हों, जो है हो सकता है। तो आगे की बात हम करते हैं कि इनके जन्म और मृत्यु के जो प्रमाण की अगर हम बात करें तो सबसे जो पुख्ता जो प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, वह किससे मिलता है? चीनी अभिलेख कैंटन। ठीक है, चीनी अभिलेख कैंटन अभिलेख जिसे कहते हैं, उसके आधार पर इनके जन्म और मृत्यु का जो है समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रही इनके जन्म, मृत्यु और भाषा और उपदेश से संबंधित बातें। अब हम अगर बौद्ध धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में जो है त्रिपिटक प्रमुख है। त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध धर्म ग्रंथ को। तो 3 त्रिपिटक जो है बहुत ही प्रमुख हैं। इसमें हम देखते हैं सूत पिटक। तो सूत पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया गया है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। दूसरा है हमारा विनय पिटक है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो नियम थे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बौद्ध संघ बने हुए थे और उन बौद्ध संघों के जो नियम थे उसका उल्लेख किसमें मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। जो तीसरा त्रिपिटक है उसे अभिधम्म पिटक कहते हैं। और अभिधम्म पिटक में हम देखते हैं, ठीक है, कि बौद्ध धर्म से जो दर्शन, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उस पर प्रकाश डाला गया है। बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है अभिधम्म पिटक में। ठीक है, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। यह ईश्वर को नहीं मानता है और बौद्ध धर्म में आत्मा और परमात्मा को नकारा गया। कहा गया कि न तो आत्मा है न ही परमात्मा है, लेकिन पुनर्जन्म और मोक्ष में इनका विश्वास था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या था? अनीश्वरवादी था। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि त्रिपिटकों के अतिरिक्त अगर धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करें बौद्ध धर्म ग्रंथ की, तो इसमें 2 प्रमुख हैं, दीपवंश है और महावंश है। इसके अतिरिक्त और भी प्रमुख हैं, लेकिन अभी जो त्रिपिटक हम देखे और 2 ये ग्रंथ देखे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब जो है इनके जीवन की जो घटनाएं हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को कुछ प्रतीकों से दर्शाया गया है। तो इनके जीवन की घटनाएं हैं और प्रमुख प्रतीक उनके क्या क्या है? तो इनके जन्म को दर्शाया गया कमल और साढ़ से। इनके जन्म को किससे प्रदर्शित किया गया? कमल और साढ़ से। ठीक है, निर्वाण को प्राप्त किया गया, निर्वाण को दिखाया गया है पद चिन्ह से। किससे दिखाया गया? पद चिन्ह से। इनको जो निर्वाण प्राप्त होता है उसे दिखाने के लिए पद चिन्ह का प्रयोग किया गया। और इन्होंने गृह त्याग किया घोड़ा। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि इनके घोड़े का नाम कंधक था, जिससे सवार होकर के ये किस नदी पर गए थे? अनोमा नदी पर गए थे, जहां इन्होंने अपना मुंडन कराया और
भिक्षुओं का वस्त्र धारण कर लिया। और पिछले वीडियो में ही मैं बताया था कि इनके सारथी का नाम क्या था, छंदक था या चन्ना था। ठीक है, तो ये सब बातें हमने देखा। तो आगे हम देखकर अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु को जो है स्तूप के माध्यम से दिखाया गया है। और ज्ञान इनको पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान के प्रतीक के रूप में पीपल का वृक्ष जो है दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो अतिरिक्त बिंदु जो बच जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें अगले वीडियो में समेटा जाएगा। लेकिन चलिए शॉर्ट में हम देख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति को, जो धर्म चक्र प्रवर्तन जो शब्द है, ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है उसके लिए क्या प्रयोग किया गया, धर्मचक्र प्रवर्तन प्रयोग किया गया। और जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो पूछा जाए कि इनका उम्र क्या था, इनकी अवस्था क्या थी, तो ये 35 वर्ष के थे। किस नदी के तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर या फल्गु नदी के तट पर, जिसे पुनपुन के नाम से भी जाना जाता है। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन सा स्थान था जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया वो स्थान कहलाया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं कि जो बुद्ध की भाषा थी, उपदेश देने की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो पाली भाषा थी। ठीक है, उपदेश देने का सबसे जो प्रमुख स्थान था वो कौन कौन सा था, तो कौशल था। ठीक है, वैशाली और कौशाम्बी में इन्होंने दिया। और सर्वाधिक अधिक उपदेश देने की अगर बात की जाए, ठीक है, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए। और इनके जो अनुयायी शासक थे उसमें कौन कौन आते हैं, उनका नाम क्या है, तो बिंबिसार है, प्रसन्नजीत है और उदयन है। जैसे कह दिया जाए या पूछ दिया जाए कि महापरिनिर्वाण शब्द जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, तो मृत्यु से संबंधित है। उनके मोक्ष की जब उनको प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए महापरिनिर्वाण शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु के बारे में अगर पूछा जाए, समय पूछा जाता है, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ हुई, तो कुशीनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था। किसके घर भोजन किए थे, तो चुंद नाम के सोनार के घर या लोहार के घर भोजन किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न यहाँ हम बनते हुए देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जन्म और मृत्यु का जो सबसे प्रमाणिक अभिलेख है वो कौन सा है, तो चीनी परंपरा के अनुसार जो कैंटोन अभिलेख बना हुआ है, ठीक है, लिखा गया है, उसके आधार पर इनके जन्म और मृत्यु दोनों को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो त्रिपिटक क्या है, पूछा जाए कि त्रिपिटक क्या है, तो हम बताएंगे कि त्रिपिटक क्या है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख त्रिपिटक हैं, तो सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। कभी प्रश्न अगर पूछा जाए कि अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध दर्शन से है। ठीक है, पूछा जाए विनय पिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध संघ के नियमों से है। पूछा जाए कि सूत पिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनमें उससे संबंधित कौन है, सूत पिटक है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न बनते हुए हम देख रहे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या है, ईश्वरवादी है, अनीश्वरवादी है, आस्तिक है या नास्तिक है। अगर इस तरीके का प्रश्न कभी भी आए तो हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, अनीश्वरवादी है। यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और नहीं इसका विश्वास आत्मा में है, नहीं इसका विश्वास परमात्मा में है। इनका विश्वास पुनर्जन्म में है, पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं। उन घटनाओं को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, चित्रों का प्रतीक किया जाता है। तो कौन कौन से, जैसे पूछ दिया जाए कि जन्म को किस प्रतीक के माध्यम से दिखाया गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कमल और सांड के माध्यम से बुद्ध के जन्म को दिखाया गया। ठीक है,
निर्वाण को किससे दिखाया गया, तो पद चिन्ह से दिखाया गया। अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो गृह त्याग को किससे दिखाया गया, तो घोड़े से दिखाया गया है। मृत्यु को किससे दिखाया गया, तो स्तूप से दिखाया गया है। और पूछा जाए कि ज्ञान की प्राप्ति को किससे दिखाया गया है, तो पीपल के वृक्ष से दिखाया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारे फैक्ट यहाँ से हम बनते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।